बिलीव मी, जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया ये वाले पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूं। तो 73 लाख स्कॉलरशिप देते हैं ये, इनका नॉब स्कॉलरशिप है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। किसको पता है? ये काम उस्तादों का बनता है कि बच्चों को, उस्तादों को खुद कुछ नहीं पता होता। और टारगेट सेट करें कि आपने करना क्या है जिंदगी में। जब एफएससी हो जाएगी, आईसीएस हो जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है। कि आज अगर ये वीडियो आप सुन रहे हो ना, तो फर्स्ट ईयर को आप कहें कि आपकी जिंदगी की आखिरी डिग्री है। क्यों? और ये 75% में बड़े स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, उनके नंबर नहीं आते। क्यों? कि फर्स्ट ईयर में अगर थोड़े नंबर आते हैं तो लाजमी इंप्रूवमेंट के लिए दें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज की जो वीडियो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिलीव मी, जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया ये वाले पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूं। जब इंसान मैट्रिक कर लेता है ना, तो उसके बाद छुट्टियां आती हैं। जिस तरह पंजाब बोर्ड में आजकल छुट्टियां हैं, लोग समझते हैं छुट्टियां हैं बेसिकली, हत्ता कि कुछ बच्चे जो है ना फर्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फेडरल में ऑलरेडी मैट्रिक रिजल्ट आ चुका है और वो फर्स्ट ईयर में उनके दाखिले भी चल रहे हैं। बाकी बोर्ड थोड़े से पीछे है, सिंध बोर्ड हो गया, बाकी बोर्ड हो गया। तो ये मेरी वीडियो पूरे पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड है ना, पंजाब में, सिंध है, क्वेटा है, केपीके है, फेडरल बोर्ड है, सब के लिए है कि जो फर्स्ट ईयर है इसके जो मार्क्स आपके आएंगे, यानी जब एनुअल रिजल्ट आता है तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। क्या मतलब कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है बेसिकली इस पर हैवीली डिपेंडेंट है। कैसे भला? आप देखें, ये मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, QAU का मतलब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, UET लाहौर, UET पेशावर या UET टेक्सला, कोई भी UET की ब्रांच आप देख लें। इस तरह फास्ट यूनिवर्सिटी है और PUCIT है, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का बेसिकली कैंपस है जो कि कंप्यूटर साइंस वगैरह टेक्निकल कोर्सेज कराता है, डिग्रीज कराता है। कॉमसेट्स है, ITU है, एयर यूनिवर्सिटी, प्यास, IST, कस्ट, और यहां पर कुछ यूनिवर्सिटी देखी है मैंने, नस्ट है, बैरिया है, और जीकी और लम्स वगैरह। ठीक है, इसमें से काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें हैवी परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट यूज होता है। कैसे भला? कायद-ए-आज़म का देखें ना, तो इनका कोई इंट्री टेस्ट नहीं है। अब कायद-ए-आज़म में किसी बच्चे ने अगर BS मैथमेटिक्स करना है या फिजिक्स के अंदर करना है या किसी भी डिग्री, कोई भी बैचलर्स प्रोग्राम है 4 साल FSC के बाद, तो उसमें आपका फर्स्ट ईयर के बेस पर एडमिशन होगा कि फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज है उसका 70% लिया जाएगा और मैट्रिक का 30% लिया जाएगा। कोई इंटर टेस्ट नहीं होगा। तो जिसका ज्यादा स्कोर होगा फर्स्ट ईयर में, उतने ज्यादा चांसेस हैं एडमिशंस के। और इसमें यह बात बता दूं कि फर्स्ट ईयर में अगर थोड़े नंबर आते हैं तो लाजमी इंप्रूवमेंट के लिए दें, यानी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं या कंपार्ट के, इसको सेकंड एनुअल भी कहते हैं। अगर आपके फर्स्ट ईयर में थोड़े नंबर है, जैसे कि अभी रिजल्ट आने वाला है फेडरल का भी और पंजाब का भी आएगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, सितंबर वगैरह में आता है। तो अगर आपके थोड़े नंबर हो, थोड़े नंबर इन द सेंस कि अगर आपके 80% से कम नंबर हो, तो लाजमी इंप्रूव करें, 1, 2, 3 सब्जेक्ट जितने भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा तो एडमिशन यूनिवर्सिटी के क्लोज हो जाते हैं। यानी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होते हैं किसी के मार्च अप्रैल में, किसी के मई जून जुलाई के अंदर होते हैं। रिजल्ट तब सेकेंड ईयर का नहीं आया होता, तो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट होता है उसकी बेस पर आपका पूरी किस्मत डिपेंडेंट होती है, डिसीजन उस पर बेसिकली होता है। तो ये देखें, कायदा 30% मैट्रिक है, 70% FSC है। UET में 17% आपकी मैट्रिक काउंट होगी, यानी लेट्स से किसी का 90% मैट्रिक का रिजल्ट है ना, तो उसका 0.17 से मल्टीप्लाई कर दें, आउट ऑफ 17% उसके नंबर आ जाएंगे। और 50% आपके पार्ट 1 FSC है, ICS है या आर्ट्स है, कुछ भी है, उसका 50% काउंट होगा। ठीक है, और 30% का ECAT होता है वैसे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। फास्ट यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अगर आपने CS रिलेटेड डिग्री करनी है या मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्री करने हैं तो 10% जो है इनका मैट्रिक होगा और 40% होगी FSC या ICS पार्ट 1। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना है, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, ये 3 डिग्रीज बेसिकली, तब आपके पास मैट्रिक का 17% काउंट होगा और FSC का 50% काउंट होगा। कैन यू बिलीव इट? और PUCIT में देखें 25% मैट्रिक है, 50% FSC है। पार्ट 1, तो पार्ट 1 कितना क्रूशियल है। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया था कि यार तुम फर्स्ट ईयर में आ गए हो, हम अयाशी करते हैं, 10th क्लास हो जाती है जब, उसके बाद 2-3 महीने हम सोते हैं, नींदें पूरी करते हैं, घूमने फिरने के चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। और पढ़ाई भी स्मार्ट करनी है, जैसे कि फेडरल बोर्ड ने क्या किया आजकल कि इस साल से उन्होंने 50% MCQs कर दिए हैं। और अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखें, इंटर टेस्ट की भी प्लेलिस्ट है, लेकिन इंशाल्लाह अपने एंड से मैं ये कर सकता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस चैप्टर वाइज टेस्ट बनाऊंगा। पूरी बुक कवर नहीं करूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर MCQs भी इस तरह के डालूंगा कि थॉरोली उस चैप्टर को कवर करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी, ताकि आपकी इंटर टेस्ट की तैयारी भी हो और बोर्ड में भी फुल नंबर आपके आ सके। इसी तरह कॉन्सेप्ट देखें, 10% मैट्रिक, 40% FSC। तो FSC का पार्ट 1 हैवीली डिपेंडेंट है
आपका किस्मत इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। इस तरह बाकी ITU देख लें, एयर प्यास देखें, हैवीली डिपेंडेंट है। और इसी तरह IST यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो 40% जनाब मैट्रिक है और 60% आपकी FSC है। और अगर इंजीनियरिंग है 20% मैट्रिक है, 40% इसका FSC का, और फिर 40% टेस्ट होगा। अच्छा, इस तरह कस देखें 10% और 50% है, और इनका 40% टेस्ट होगा। यहां पर मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, नस्ट जो यूनिवर्सिटी है, नस्ट मैट्रिक का 10% लेती है और FSC का 15, और बाकी 75% का NET होता है। क्या होता है? NET, नस्ट इंटी टेस्ट, 75%। और ये 75% में बड़े स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, उनके नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने FSC में शॉर्टकट्स मारे होते हैं। पंजाब में देखें ना, वो सिलेक्टिव स्टडी हो रही है, इस चैप्टर में ये आना है, वो छोड़ देते हैं बच्चे, हट के फिर जनाब उन्होंने केप्स का कोई ज्वाइन कर लेता है, कोई और ज्वाइन कर लेता है। तो अगर आप बंदे के पुत्र बन के पढ़ लें FSC पार्ट 1 में, तो आप यहां से भी नंबर बड़े ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, थारोली पढ़ना है, बुक को पढ़े, टेस्ट जितने ज्यादा देंगे उतने ज्यादा आपके नंबर अच्छे आएंगे। बैर यूनिवर्सिटी रह गई, मैट्रिक 10% है, FSC पार्ट 1 30% है, और इंटर टेस्ट 60% है, ठीक है। इसी तरह यहां पर आप देखें तो इधर जीकी यूनिवर्सिटी सिर्फ मैट्रिक लेती है, बाकी 80% उनका टेस्ट होता है, और लम्स में कोई रूल ऐसा है नहीं। आल दो वो आपका स्कोर भी देखते हैं और बाकी भी एक्टिविटी देखती हैं, ठीक है। आपने एडमिशन क्यों लेने हैं, उसमें काफी बाकी चीजों पर डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान की सारी मशहूर यूनिवर्सिटीज को मैंने कवर कर दिया, और क्या पॉइंट बताया कि आज अगर ये वीडियो आप सुन रहे हो ना, तो फर्स्ट ईयर को आप कहें कि आपकी जिंदगी की आखिरी डिग्री है। क्यों? कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, इट इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन योर फर्स्ट ईयर स्कोर। तो फर्स्ट ईयर नंबर कम आते हैं, इंप्रूवमेंट लाजमी दें। मैंने 10th क्लास वाले बच्चों को या 9th वालों को नहीं कहा कि आप रिपीट करो, लेकिन फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आएगा, इफ यू फील कि आपके नंबर कम है 80% से, लाजमी इंप्रूव करें। सेकंड ईयर में बेशक आपके 60% नंबर आ जाए, वो भी बहुत है, ठीक है ना। नॉर्मली रिक्वायरमेंट क्या होती है यूनिवर्सिटीज की कि मैट्रिक में 60% मिनिमम नंबर होना चाहिए, और FSC में 50% भी हो तो बात बन जाती है कंबाइंड एज अ होल। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम नंबर आपने लेने हैं, और इंशाल्लाह मैं क्या कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज वीडियो भी डालूंगा, और मुझसे जो हो सका मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। लेकिन आपने इसको लाइट नहीं लेना, ये मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अपने एंड से मैं जो कर सका, ऑलरेडी मेरी इंटरटेस्ट की प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं, उसमें MCQs पर डिटेल सॉल्व किए गए, लेकिन फिर भी चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूंगा और आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। और जब आप चैप्टर की तैयारी करें तो MCQs लाजमी साथ साथ तैयार करते जाएं, ठीक है। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। विश यू गुड लक टू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो सिर्फ इंपॉर्टेंस के लिए थी, कोई सिलेबस हमने कवर नहीं किया, ताकि शुरू से पता चले आपकी मंजिल क्या है, ठीक है। वो कहते हैं ना, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो ये चीज है, ये आपने करना है, और टारगेट सेट करें कि आपने करना क्या है जिंदगी में। जब FSC हो जाएगी, ICS हो जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है। हाँ, कोई अब्रोड चला जाता है, जर्मनी में चला जाता है, यूरोप में चला जाता है, UK में, वहां से अगर BS आपको मिलता है तो स्कॉलरशिप भी ढूंढे। बिलीव मी, ये लम्स की मैंने वीडियो बनाई थी। लम्स आपके फर्स्ट ईयर में बच्चा होता है, कब? फर्स्ट ईयर में, उसके फाइनल एग्जाम अभी नहीं हुए होते एनुअल के, और ये अपना एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। इनके दिसंबर आप 2026 के करीब या नवंबर 2026 में एडमिशन ओपन हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के, और बंदा फर्स्ट ईयर में होगा, आपको पता ही नहीं होगा। तो 73 लाख स्कॉलरशिप देते हैं ये, इनका नॉप स्कॉलरशिप है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। किसको पता है? ये काम उस्तादों का बनता है कि बच्चों को, उस्तादों को खुद कुछ नहीं पता होता, ठीक है। वही रट्टे वाला एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ना बच्चे को पता क्या पढ़ रहा है, ना उस्ताद को पता क्या पढ़ा रहा है, बस रट्टे मारो जनाब। तो ये स्कॉलरशिप भी टीचर का काम बनता है। ये जो पंजाब कॉलेज वाले हैं या फेडरल वाले हैं, जो भी हैं, उनको बताना चाहिए बच्चों को कि आपने स्कॉलरशिप कैसे लेना है, आपने फ्री एजुकेशन कैसे हासिल करनी है। तो याद रखें, ये भाई 9 पर अलग से वीडियो बनी हुई है, इनके नवंबर में एडमिशन स्टार्ट होंगे, और आपने लाजमी अप्लाई करना है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के लिए। आपकी जिंदगी संवर जाएगी यार, आपकी वहां पर रिहाइश फ्री होगी, इवन जब आप इंटर टेस्ट की तैयारी करोगे वो भी फ्री है, खाना पीना भी फ्री। आपको ये कम से 40-50 है तो स्टाइपेंड देंगे पर मंथ, फीस भी फ्री, ट्यूशन भी फ्री, हर चीज फ्री, और बड़ी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आपको मिल जाए, और क्या चाहिए। इस तरह अलग से स्कॉलरशिप में वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो उस्तादों का काम बनता है कि बच्चों की ट्रेनिंग करें, उनको सिखाएं, उनकी काउंसलिंग करें, ठीक है। इतनी हैवी फीसेस चार्ज करते हैं और बताते कुछ भी नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते रहेंगे इस तरह की वीडियोस में, और प्रॉपर मैं लेक्चर भी स्टार्ट करूंगा, चैप्टर वाइज वीडियोस के टेस्ट। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।